छीन टपाक डम डम। हेलो कोडर्स, वेलकम टू कोड विद एजी। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग फिर से मिले एक मीडियम टैग के क्वेश्चन पे 731 माई कैलेंडर 2। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं, माई कैलेंडर 1। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। सो इस क्वेश्चन में हमें इम्प्लीमेंट करना है एक कैलेंडर, और हमें एक इवेंट तब ऐड करना है जब वो इवेंट ऐड करने पे हमारी ट्रिपल बुकिंग नहीं हो रही है। तो ट्रिपल बुकिंग क्या होती है? जब तीन इवेंट्स कुछ कॉमन मोमेंट्स साथ साथ शेयर करते हैं। जैसे कोई भी तीन इवेंट्स हैं तो उनका कुछ पर्टिकुलर टाइम साथ साथ हो रहा है, तीनों का एक साथ, तो वो हमारा ट्रिपल बुकिंग होती है। तो हमें ऐसी कंडीशंस को अवॉइड करना है। तो कोई भी इवेंट हमारा स्टार्ट से एंड, किसी भी इवेंट का टाइम हमें दे रखा होगा यहाँ पे स्टार्ट और एंड। तो इवेंट हमारा स्टार्ट पे शुरू होगा और एंड से पहले ख़त्म हो जाएगा। लाइक अगर 10 से 20 है तो 10 पे शुरू होगा और 20 से पहले ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास हमें एक डेटा स्ट्रक्चर बनाना है ना। और वो डेटा स्ट्रक्चर दो काम करेगा। माई कैलेंडर 2 पहले तो कैलेंडर को आपका इनिशियलाइज करेगा, और उसके बाद बुक जो हमारा फंक्शन है, मेंबर फंक्शन है, वो क्या करेगा, वो स्टार्ट से एंड पर पहले चेक करेगा कि यहाँ पे हमारी ट्रिपल बुकिंग तो नहीं हो रही है, और अगर नहीं हो रही है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा और उस इवेंट को हमारे कैलेंडर में ऐड कर देगा। और अगर ट्रिपल बुकिंग हो रही है तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें करना क्या है, ठीक है ना। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको करके दिखाऊं उससे पहले मैं जैसे ही क्वेश्चन हमें दे रखा है, तो आप किसी भी क्वेश्चन में ट्रिपल बुकिंग कैसे असाइन कर सकते हो। अगर आपने कल का मेरा वीडियो देखा होगा तो कल से ही काफ़ी डिफरेंट अप्रोच में मैं क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा। कल तो हमें सिर्फ डायरेक्टली चेक करना था कि कोई दो इवेंट्स डायरेक्टली इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा क्लैश हमें चेक करना था। लेकिन हमें यहाँ पे ट्रिपल क्लैश चेक करना है। हम डबल क्लैश भी अलाउ कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब इसके लिए हमें करना होगा, पहले हमें एक टाइमलाइन असाइन करनी होगी, है ना। हमें स्टार्ट को, जो भी हमारा स्टार्ट है, लेट मी फर्स्ट क्लिक ऑन ड्रॉ, है ना। जो भी हमारा स्टार्ट है उसको हमें 1 असाइन करना होगा और एंड को -1। इसका मतलब क्या है? 1 का मतलब क्या है? यहाँ पर हमारे पास एक इवेंट है, और एंड का मतलब क्या है? अब वो इवेंट खत्म हो गया। तो अगर हमारे पास इवेंट जो भी है वो अगर ग्रेटर और इक्वल्स टू 3 हो गया, मतलब यहाँ पे ट्रिपल बुकिंग है या उससे ज़्यादा ही है ना, तो हम वहाँ पे उस इवेंट को ऐड नहीं करेंगे। तो जैसे मेरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पहले है 10 से 20, ठीक है ना। 10 से 20, अब क्या आया? 50 से 60, ठीक है ना। पहले अब मैं स्टार्ट और एंड को कर दूं। यहाँ पे स्टार्ट मेरा 1 हो गया, है ना, और एंड यहाँ -1। यहाँ पे मेरा स्टार्ट 1, यहाँ पे एंड मेरा -1, है ना। अब मेरा आया 10 से 40, तो 10 से 20 और 40 मेरा कहीं कुछ यहाँ पे होगा, है ना। तो लेट मी चेंज द मार्कर। तो मेरा कुछ ऐसे जाएगा, 10 से 40 मेरा कुछ ऐसे जाएगा, है ना। और मैं इसको भी मार्क्स कर दूंगा। तो अगर यहाँ पे मैं स्टार्ट को एक ऐड कर रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, है ना, कि यहाँ पे एक इवेंट शुरू है, तो मेरे यहाँ से 10 से मेरे 2 इवेंट्स शुरू हैं, और 40 पे ये अगला इवेंट भी हमारा खत्म है। यहाँ पे कोई एक ही इवेंट हमारा खत्म है, तभी -1 आ गया। तो यहाँ पे 2 है, -1 और 1 और -1। तो बेसिकली सबका जो हमारा सम रहेगा वो 0 ही रहेगा, है ना। अगला कौन सा है? 5 और 15, है ना। तो 5 तो हमारा बेसिक कुछ यहाँ पे है और 15 कुछ यहाँ रहेगा, है ना। अब आप इसको ऐड करो, है ना। तो यहाँ पे आया 1 और 15 पे आया -1। अब अगर आप इनको ऐड करोगे, इसको ऐड करते हुए चलोगे, तो 1 + 2 3, है ना। यहाँ पे 3। तो जैसा मैंने बताया था कि अगर मेरा सम 3 या 3 से ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे शो हो रहा है ट्रिपल बुकिंग, कि मतलब यहाँ पे 2 जहाँ से ऐड हुआ, तो यहाँ से मेरी ट्रिपल बुकिंग शुरू हो गई। यहाँ से मेरी ट्रिपल बुकिंग शुरू हो चुकी है ना। यहाँ से मेरी ट्रिपल बुकिंग शुरू हो चुकी है, तो मतलब मुझे ये इवेंट ऐड नहीं करना है जो मैंने करंटली ऐड किया।
तो मुझे ये इवेंट जो है 5 वाला इवेंट जो है वो मुझे हटाना होगा, तो ये इवेंट मैंने हटा दिया अपना, है ना। तो इस इवेंट को मैं हटा देता हूँ, है ना। तो अब ये इतना ही हमारा भी एडेड है ना, क्योंकि यहाँ तक हमारी कोई भी ट्रिपल बुकिंग नहीं हुई। अब हमने 515 ऐड करके देख लिया, अब हम 510 ऐड करके देखेंगे। तो 5 ये ना 10, तो 5 पे 1 और यहाँ पे 10 पे -1 आना चाहिए, 10 पे -1 आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब अगर आप ऐड करके देखोगे तो यहाँ पे 1 + 1 2, 2 - 1 1, 1 - 1 0, 0 + 1 1 और 1 - 1 0। तो यहाँ पे मैक्सिमम हमारे 2 तक ही गया है, तो कोई भी अभी यहाँ पे ट्रिपल बुकिंग नहीं चल रही है, और 25 से 55, तो 25 कुछ हमारा यहाँ रहा होगा। लेट मी चेंज द मार्कर। 25 कुछ मेरा यहाँ रहा होगा, है ना। 25 से 55 गया है ना। तो 25 मेरा कुछ यहाँ रहा होगा, है ना, और 55 मेरा कुछ यहाँ रहा होगा। तो इनको हम ऐड कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे 25 पे 1 हो गया और 55 पे -1। तो अगर हम सबको ऐड करेंगे, अब भी हम दोबारा सबको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे डबल बुकिंग है, यहाँ हमारे डबल बुकिंग है, किसी मोमेंट पे ट्रिपल बुकिंग नहीं आ रही है, तो बेसिकली हमें इसको भी ऐड कर देना है। तो आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो, जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया कि यहाँ पे 1 + 1 2, 2 - 1 1, 1 + 1 2, 2 - 1 1, 1 + 1 2, 2 - 1 1, 1 - 1 0, है ना। तो किसी भी मोमेंट पे यहाँ पे ट्रिपल बुकिंग नहीं हुई, तो हमारे सारे ही इवेंट्स जो ट्रिपल बुकिंग नहीं अलाउ कर रहे हैं वो हमारे ऐड हो गए। तो अगर आप इस चीज़ को एनालाइज करो कि मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक मैप यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं आपको इसके कोड करते हुए समझाऊंगा कि मैप यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं एक ऑर्डर्ड मैप यूज़ करूँगा, तो मैं यहाँ पे अनऑर्डर्ड नहीं यूज़ कर रहा, एक ऑर्डर्ड मैप मुझे यूज़ करना है ना। अब जैसे ही मेरा कोई भी इवेंट आएगा, तो मुझे पहले उस इवेंट को अपने मैप में स्टोर कर देना है। उसके स्टार्ट पे जो भी वैल्यू, वैसे तो इनिशियली तो 0 ही होती है ना, जो भी वैल्यू है, लाइक अगर वहाँ से कोई इवेंट पहले से शुरू हो रहा है तो उसको मैंने एक और ऐड कर दिया, मतलब यहाँ से एक और इवेंट शुरू है और एंड पे वो ख़त्म होगा, ठीक है ना। अब मुझे सम चेक करना है, अब मुझे पूरे मैप को ट्रैवर्स करना है, 1 by 1, और चेक करना है कहीं मेरा किसी भी पॉइंट पे सम मेरा ग्रेटर और इक्वल्स टू 3 तो नहीं है। तो पहले मैं सम में ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। अब मैं चेक करूँगा कि क्या मेरा सम कहीं मोमेंट पे, किसी भी मोमेंट पे 3 से ज़्यादा तो नहीं है, 3 या 3 से ज़्यादा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देना है। लेकिन फॉल्स रिटर्न करने से पहले मुझे क्या करना है, वो इवेंट जो मैंने ऐड किया था, क्योंकि मैं इवेंट ऐड कर चुका हूँ, मुझे तब पता चला यहाँ पे ट्रिपल बुकिंग हो रही है, तो मुझे इस इवेंट को हटाना भी होगा। तो उस इवेंट को हटा दूंगा मैं। तो MP of start -- एंड MP of end ++, है ना। यहाँ पे मैंने जैसे ऐड किया था वैसे ही उसे रिमूव कर दूंगा और रिटर्न क्या कर दूंगा, फॉल्स, है ना। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हमारा सब कुछ सही है, और वो इवेंट हमारा फाइनली ऐड हो जाएगा, और हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। तो आई होप आपको मेरा कोड समझ में आया होगा, है ना। तो अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट डाउन करें, मैं उस पॉइंट पे दोबारा आपके लिए वीडियो बना दूंगा कि क्या आपको समझ में नहीं आया, ठीक है ना। तो एक बार रन करके देखते हैं इसे कि ये सही से परफेक्टली रन हो रहा है या नहीं, एक्सेप्ट हो रहा है। एक बार सबमिट करके भी देख लेते हैं कि सबमिट भी सही से हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया। तो आपको अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं ऐसे ही वीडियोस आपके संग रोज़ लेके आता रहूँगा। थैंक यू।